2027 में पूरी भागीदारी के साथ समाजवादी और सरदार सेना लड़के उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है इसे उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। आज बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रही है, आए दिन हत्याएं हो रही है, अपराध बढ़ता जाए। पूरा उत्तर प्रदेश देखा जाए तो इस समय जंगल राज हो गया है और इनके कहने और कथने में बहुत सारे अंतर है। महाराज आप 80 करोड़ को राशन दे सकते हैं तो आपकी नाकामी है, आपकी नाकामी। आप 80 करोड़ को राशन क्यों दे रहे हैं? आप पढ़ाइए, आप शिक्षा पे जोर दीजिए। अब ऐसा है कि रोडों पे बलात्कार हो रहा है, घरों में बलात्कार हो रहा है, सबसे खेतों में बलात्कार हो रहा है। महिला रोड पे सुरक्षित नहीं है। सबसे ज्यादा रेप बीजेपी सरकार में हो रहा है। ये सपा सरकार में ऐसा रेप नहीं होता था। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस समय समाजवादी पार्टी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। समाजवादी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार अपने कार्यकर्ता नेता और जो संगठन है उनका उससे मुलाकात कर रहे हैं और तमाम तरीके के दिशा निर्देश उनको दिए जा रहे हैं। अभी पंचायती चुनाव होना है, उसको लेकर के भी तैयारियां जो है समाजवादी पार्टी के पूरी जोर पर है। और आज छत्रपति शिवाजी महाराज की राज्याभिषेक दिवस के समारोह पर यहाँ पर सरदार सेना का जो था पूरा बैठक की गई थी, जिसपे तमाम तरीके के दिशा निर्देश दिए गए। क्या नाम है सर? मेरा नाम अशोक प्रजापति है। मैं एक समाजवादी और सरदार सेना का सिपाही हूँ। आज पूर्व में निर्धारित हमारा कार्यक्रम था। माननीय पूर्व मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के साथ सरदार सेना का आज शिवाजी छत्रपति महाराज जी की जयंती का आज राज्याभिषेक यहाँ मनाने का प्रोग्राम किया गया था और ये किया गया। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हमारे सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.एस. पटेल जी को पूरा आश्वासन दिए हैं 2027 में पूरी भागीदारी के साथ समाजवादी और सरदार सेना लड़के उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है इसे उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। कैसे लड़के उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे? बीजेपी तो कहती है आप लोग महापुरुषों का अपमान करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, बस ये दिखावे के लिए सब कुछ चल रहा है। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि इस बीजेपी सरकार में आज देखें कहीं जीरो टॉलरेंस की रीति जो काम करने वाले आज पूरे तरह से जीरो हो गए। आज बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रही है, आए दिन हत्याएं हो रही है, अपराध बढ़ता जाए। पूरा उत्तर प्रदेश देखा जाए तो इस समय जंगल राज हो गया है और इनके कहने और कथने में बहुत सारे अंतर है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की इस वर्तमान सरकार को पूरे प्रदेशवादी और मीडिया भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, जिस मीडिया पर कभी आरोप नहीं लगाता उसे आज गोदी मीडिया कहा जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूं आप लोग पूरी तरह से अपने सोच बदलिए और उत्तर प्रदेश में 2027 में समाजवादी की सरकार जंगल राज है। कहाँ जंगल राज है? बेटियां सुरक्षित है, वो कह रहे जीरो टॉलरेंस है। कि लखनऊ में 3 साल के लड़की के साथ रेप हुआ है, आपको पता है कुछ? मीडिया में कॉन्फ्रेंस कर रही थी, पूछ रही थी कि 3 साल के लड़की साथ रेप हुआ, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मार दिया गया वो आरोपी, तो मार दिया गया। सुबह ही आज उसका एनकाउंटर हो गया। जीरो टॉलरेंस बीजेपी कहती है, जीरो टॉलरेंस बाबा कहते हैं जीरो टॉलरेंस। कहीं भी जीरो टॉलरेंस की रीति नहीं। बनारस में देखिए एक महिला के साथ 6 दिन तक प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में 23 लड़के रेप करते हैं, आज तक उसको सजा नहीं हुई। कहाँ जीरो टॉलरेंस की रीति? आए दिन आप घटनाएं देखने को मिलता है। आज बनारस में ये सरकार कहती बेटी बचाओ और बेटी बचाओ के अभियान पे लड़ने का, पर कहीं भी बेटियां उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। और ये सरकार में आए दिन हत्याएं बलात्कार हो रही और ये सरकार विकासवादी नहीं विनाशवादी सरकार। विकासवादी नहीं है, वो तो कह रहे हैं हमने पुल बनाया, शिक्षा दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, बेटियां बहुत सुरक्षित हैं। कह रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित नहीं क्यों? बस एक केस हो गया तो बेटियां सुरक्षित नहीं है। अच्छा ये बताइए, बेटियां का जो बीजेपी के सब नेता है ठाकर सिंह का क्लिप देखी है, वो औरत के साथ क्या करें, वो मतलब वो नहीं है दिक्कत? कैसे सुरक्षित है बताइए? इतने बड़े नेता वो जब करे तो छोटे लोग क्या करेंगे? बीजेपी के सब भ्रष्ट हैं। आज कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया, कह रहे हैं कि महिलाएं जब उनके पास फोटो खिंचाने के लिए आती तो उनसे कहते हैं सही तरीके से कपड़े पहनकर आए। कैसे देखते हैं इसे? इससे आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कैसा है, इसकी मानसिकता कैसी है। इसलिए यह महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग नहीं है, महिलाओं का अपमान करने वाले लोग हैं। जब कैलाश विजयवर्गीय एक महिला पे इस तरह के विचार आप रख सकते हैं तो उनकी मानसिकता कैसी है। और भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को आप लोग देख सकते हैं, उनके नेता क्या कर रहे हैं। एक हाईवे पर एक महिला के साथ किस तरह से कुकृत्य कर रहा है, ऐसा तो कोई इस भारतीय में नहीं कर सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के से लोगों से महिलाओं के सम्मान की बात सोची नहीं जा सकती है। हमारे साथ युवा भी मौजूद है। लगातार आरोप लगते रहे बीजेपी पर कि युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी तो दावा करती युवाओं को उनसे ज्यादा रोजगार किसी ने नहीं दिया। इनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, इनके वादे झूठे हैं, दावे किताबी हैं।
इनकी फाइलों में तो दिखता है कि काम हो गया है, लेकिन फाइलों के हिसाब से अगर देखिए तो आज युवा कितना बेरोजगार है। इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप देखिए ठीक ढंग से 50,000 रोजगार भी अगर एक प्रतिवर्ष दे देते। वो कह रहे हैं कि युवा पढ़ा लिखा नहीं है, वो काबिल ही नहीं, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? अरे महाराज, आप 80 करोड़ को राशन दे सकते हैं तो आपकी नाकामी है, आपकी नाकामी। आप 80 करोड़ को राशन क्यों दे रहे हैं? आप पढ़ाइए, आप शिक्षा पे जोर दीजिए। आप कहते 70 साल कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हुआ, सबसे बड़ी गलती तो यही है 70 साल कांग्रेस राज ही नहीं की है, अपना भी कार्यकाल उसी में जोड़ देते हैं और ये नाकामी भी उसी में जोड़ देते हैं कि अगर आपको 10 साल मौका मिला है, ये तीसरा कार्यकाल आपका, आप भी कुछ करिए। क्या हम कर तो रहे हैं, अभी तो समय से बिगड़ा हुआ था, धीरे धीरे करके सुधरेगा, के बारे में सुधार देंगे। क्या किए हैं आप बताइए? कितना एम्स खोले हैं, कितना यूनिवर्सिटी खोले हैं? आप बताइए, एक यूनिवर्सिटी का नाम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए हमको जो आप खोले हो। एक एम्स का नाम बता दीजिए, बताइए। तो क्या लगता है क्या कर रही है सरकार? अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया, क्या करती है फिर? सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, सरकार दंगे करवाती है, अपने दंगाइयों को सत्ता में बिठा लिए तो दंगे कहाँ, दंगे होंगे ही। यही सरकार का काम है, सरकार हिंदू मुस्लिम कह के लोगों को लड़ाएगी, जातिवाद पे लड़ाएगी, यही सब सरकार का काम है। भाई आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा आगे आइए। जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार समाजवादी पार्टी पर आरोप लगते हैं कि उनके समय में सबसे ज्यादा दंगाई होते थे, सबसे ज्यादा लोग जो है वो माफिया बनते थे, माफिया जो है गुंडाराज करते थे, आम जनता को परेशान करते थे। बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में सब कुछ हो रहा है, देखिए तो। क्या कह रहे हैं? कह रहे बीजेपी में गुंडाराज, कह रहे कि नहीं है, सब कुछ सबसे ज्यादा गुंडाराज समाजवादी पार्टी में था। अरे आप मैडम किस बात की बात कर रही हैं? गुंडाराज तो आप देख रहे हैं बनारस में बड़े बड़े ब्रिजेश सिंह खानदान, चुरगुल सिंह, ये सारे ये गुंडा इनके मैं कह रहा हूँ जिनकी जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ है? अपराध तो कोई किसी भी समाज का करता है तो अपराधी होता है, पर ये बीजेपी के लोग केवल जातिवाद के आधार पे फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं और इसलिए इनके राज्य में गुंडा राज है, जनता कहीं भी सुरक्षित नहीं है। चाचा क्या कहना चाहेंगे, क्या बीजेपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लेकिन बीजेपी तो कहती है सबसे ज्यादा सुरक्षा उन्होंने ही दे रखी है महिलाओं को। रोड पर तो देखा आपने, अभी देखा एक नेताजी का, मोदी जी का बनाया हुआ रोड पे जो है, रोड को चेक कर रहे थे कि रोडवा सही बना है कि नहीं बना है। अब बताइए, अभी लखनऊ में जो है 3 साल बच्ची के साथ रेप हुआ, मार तो दिया उसको, गोली तो पड़ गई, आज सुबह चला गया। कोई जिला नहीं, ऐसा कोई गांव सभा नहीं बचा हो जहां पर बेटियां सुरक्षित ना हो। ये बीजेपी सरकार है। क्या हमारे साथ महिलाएं मौजूद है, क्या लगता है क्या बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं है दीदी। वो तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा सुरक्षा हमने दे रखी है, तो जब सपा सरकार थी तो महिला को खुलेआम मारा जाता था और गुंडे जो थे वो सपा सरकार में भरे हुए थे, पार्टी में भरे हुए थे। आज भी वो यही कहते हैं कि सपा का जो डीएनए है वो मुगलों का है और यहाँ पे गुंडे भरे हुए हैं। अब ऐसा है कि रोडों पे बलात्कार हो रहा है, घरों में बलात्कार हो रहा है, सबसे खेतों में बलात्कार हो रहा है, महिला रोड पे सुरक्षित नहीं है। सबसे ज्यादा रेप बीजेपी सरकार में हो रहा है। ये सपा सरकार में ऐसा रेप नहीं होता था। सबसे ज्यादा गुंडागर्दी और सबसे ज्यादा गुंडागर्दी बीजेपी सरकार में हो रही है। दलित महिला, दलित लोगों को सबसे ज्यादा सताया जा रहा है। भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा समाजवाद फैलाया जा रहा है, सबसे ज्यादा जातिवाद का रूप फैलाया जा रहा है कि आपस में लोग भिड़े। अरे वो तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम तो सबके साथ हैं। अरे नहीं है, ये लोग बेईमान हैं, ये चोर हैं, ये तो बस देश को नंगा करना चाह रहे हैं, ये चोर हैं। ये कह रहे देश को नंगा कर रही है बीजेपी, चोर है। सच्चाई है, सरेआम भाजपा के लोग रोडों पर बलात्कार कर रहे हैं, सरेआम लड़कियों की इज्जत लूट रहे हैं, और क्या चाहिए? इससे बड़े रामराज क्या आएगा? इससे बड़ा रामराज होगा क्या? बताइए। देखिए वो कह रहे सबसे ज्यादा सुरक्षित तो हमारी सरकार में, अगर ऐसा कोई काम होता है तुरंत कार्रवाई होती है। आज लखनऊ में बच्ची के साथ रेप हुआ, उसका एनकाउंटर कर दिया सुबह सुबह। किसका? बच्ची के साथ जिससे रेप किया था। अपनों का एनकाउंटर क्यों नहीं कर रहे? अपनों का क्यों नहीं एनकाउंटर करा? वो धाकड़ छोरा जो है, जो सरेआम हाईवे पे रंग तो लिया, उसको जेल में डाल दिया। एनकाउंटर करिए ना, एनकाउंटर करिए, हमें पकड़ने से मतलब नहीं है। एनकाउंटर क्यों भाई, पकड़ तो लिया, गिरफ्तारी तो हो गई। बिहार में बीजेपी के नेता हमेशा रंगरेलियां बना रहे हैं, महिलाओं के किस कर रहे हैं, ये कौन सा मतलब है? यही भाजपा का रामराज है? यही भाजपा का रामराज है क्या? बताइए आप। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और हमारे साथ तमाम जो सरदार सेना के लोग मौजूद थे उनसे बात की। सबका ये कहना है कि बीजेपी सरकार जो करती है, जो कहती है, उसमें बड़ा ही फर्क होता है। एक तरफ तो वो कह रही है कि हमारी सरकार में लोगों को रोजगार मिल रहा है, महिलाएं सुरक्षित है, महिलाओं का उत्थान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के नेता, उन्हीं
उन्हीं के मंत्री जो है वो महिलाओं के साथ गलत कृत्य करते नजर आते हैं। आए दिन उनकी वीडियोस वायरल होती है और लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि बीजेपी सरकार जो कुछ भी कर रही है महिलाओं के साथ वो उचित नहीं है। ना तो वो महिला को सम्मान करना जानती है, ना उनको सम्मान देना जानती है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, आप देख रहे हैं जी के न्यूज़।